हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु या समकोणीय है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के एक सूत्र को लिखेंगे, जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। और सूत्र का नाम है ज्या सूत्र। ज्या सूत्र। तो ज्या सूत्र का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी और बटे में है बी और बराबर है साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। इसे कहते हैं ज्या सूत्र। अब ज्या सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न को हल करते हैं और ज्या सूत्र को एक बार और लिखते हैं। तो ज्या सूत्र को हम एक बार यहाँ पर और लिख लेते हैं। देखो, तो ज्या सूत्र, देखो ज्या सूत्र में हमारे पास साइन ए बटा ए, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर होगा साइन सी बटा सी के। हम इसको मान लेते हैं एक बटा के बराबर। हमने इसको किसके बराबर मान लिया है? एक बटा के। और यहाँ पर लिख दिया हमने कि जो के है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें कुछ मान निकल के आ जाएंगे। यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर हो जाएगा के साइन ए और बी का मान होगा के साइन बी और सी का मान होगा के साइन सी। तो ये हमने ए बी और सी के मान यहाँ ज्ञात कर लिए। अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है? दिया है, हमें दिया है ए कॉस ए और बराबर दिया है बी कॉस बी। यहाँ पर हम ए का मान रख लेते हैं। ए का मान क्या होगा? ए का मान है के साइन ए और कॉस ए बराबर यहाँ होगा हमारे पास बी। बी का मान रख लेंगे के, ये बनेगा साइन बी और उसके बाद है कॉस बी। यहाँ पर हम देखेंगे कि के से के तो कट जाएगा, तो के से के हम काट देते हैं। और अब यहाँ दोनों पक्षों में हम दो का गुणा कर लेते हैं। तो दो का गुणा, दो का गुणा क्यों कर रहे हैं यह अभी मैं आपको एक सूत्र के माध्यम से बताता हूं। तो देखो, जब हम दो का गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा दो साइन ए और कॉस ए बराबर यह बनेगा दो साइन बी और उसके बाद हो जाएगा कॉस बी। अब हम जानते हैं साइन 2a का सूत्र। तो साइन 2a का सूत्र मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। देखिए, हम जानते हैं साइन 2a बराबर होता है दो साइन ए और उसके बाद लिखोगे आप कॉस ए। ये साइन 2a का सूत्र है। तो इसकी सहायता से यहाँ देखिए सूत्र हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको हटा के? दो साइन ए कॉस ए को हम लिख देंगे साइन 2a और बराबर ये हो जाएगा साइन 2b। अब हम दोनों को बराबर के इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2a और माइनस का हो जाएगा साइन 2b और बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ हम साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। वह सूत्र भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, हम जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी होता है दो साइन सी माइनस डी बटा दो और उसके बाद होता है कॉस सी प्लस डी बटा दो। यह सूत्र होता है। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सी हमारे पास 2a के बराबर है और डी हमारे पास 2b के बराबर है। तो यह बन जाएगा दो, उसके बाद होगा साइन सी माइनस डी बटा दो अर्थात 2a माइनस का 2b और बटे में आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया सी माइनस डी बटा दो। उसके बाद होगा कॉस और ये बन जाएगा सी प्लस डी बटा दो अर्थात 2a प्लस का 2b और बटे में आ जाएगा 2 और बराबर कितना होगा? जीरो। तो यहाँ से देखो, दो को तो हम जीरो के बटे में ले जाके जीरो कर देंगे और अब हमें मिलेगा साइन
यहाँ पर मिल जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। और उसके बाद होगा यहाँ पर cos, देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है पाई 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी का मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, और उसके बाद हो जाएगा cos, और a प्लस बी को हटा के लिख देंगे हम पाई माइनस सी, और बराबर होगा 0। अब हमें पता है cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, यह सूत्र भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखो हमें पता है cos पाई माइनस थीटा, यह बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। तो इसका अर्थ यह हुआ कि cos पाई माइनस सी को हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख लेंगे, देखो सबसे पहले तो लिखेंगे साइन a माइनस बी, और cos 180 माइनस सी हो जाएगा माइनस का cos सी, तो मैं माइनस को आगे लिख देता हूं, और यहाँ पर लिख देता हूँ cos सी बराबर होगा 0। तो अब माइनस तो 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा। हम दोनों को अलग अलग 0 से तुलना इनकी कर लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं साइन a माइनस बी बराबर 0, या हम लिख सकते हैं cos c बराबर 0। तो देखो हमें पता है कि साइन a माइनस बी बराबर 0 है, और 0 कब होता है साइन में, साइन 0 का मान। तो यहां से हो जाएगा साइन a माइनस बी, और बराबर इसको लिख देंगे हम साइन 0। और या देखिए cos c बराबर 0 है, तो हम इसे लिखेंगे cos c, और 0 कब होता है cos में, ये होता है cos पाई बटा 2 के। तो यहां से आप मान निकालेंगे, देखो यहां से मान निकालोगे आप a माइनस बी बराबर 0, यहां से आप कहोगे a माइनस बी बराबर 0, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b। और या यहाँ पर आप लिख सकते हो c का मान कितना होगा पाई बटा 2, अर्थात 90 डिग्री। तो देखो दोनों बातें हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी है, दोनों बातें लिख देते हैं हम कि अतः देखो यदि a बराबर b है, इसका मतलब त्रिभुज क्या है समद्विबाहु है। तो अतः त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। या देखिए यहाँ पर हमें सी का मान कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है मतलब ये समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों यह हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।